बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी वाग्रे की लाज। वाग्रे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और अनुभव कीजिए मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, सूरता हूँ। ये कहे कि मैं एक नजर हूँ, एक दृष्टि हूँ। किसकी? जो मेरी परात्म मोल मिलान में बैठी। मैं अपने धाम में, अपने धाम धनी जी के चरणों में बैठी हुई नजर के माध्यम से इस संसार को देख रही हूँ। तो मैं ये सूरता हूँ और मेरी इसकी पहचान मेरे सतगुरु स्वयं करा रहे हैं। और सतगुरु भी कौन? सतगुरु मेरे श्याम जी। मैं अनिश्चर निरो। मेरे सतगुरु मेरे श्याम जी हैं, जो अलग अलग रूप धारण करके मुझे आत्मा को जागृत करने के लिए आए। लेकिन मैं पहचान नहीं पाई, ना अपने सतगुरु को पहचान पाई, ना अपने संबंध को पहचान पाई, ना अपने धाम को पहचान पाई। ऐसी मैं अंधी भई। कितने तन धारण किए, बार बार श्रम को माया में डाला ताकि मैं अपनी आत्माओं को इस खेल से निकालूं। लेकिन हम हैं कि माया को ही नहीं छोड़ते। ऐसे मेरे सतगुरु के चरणों में मैं अपने सभी उन आत्माओं के, अपने चंपक बाई की, अपने रतन बाई, अपने इंद्रावती सखी सुंदर बाई, जिन जिन आत्माओं के ऊपर बैठकर मेरे धाम के धनी ने अपना आवेश दिया,
और देकर मुझे प्रकाश दिया, मेरा हाथ थामा। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। उस स्थान को भी बारंबार प्रणाम जहां पर मेरे धाम के दूल्हा ने मेरा हाथ थामा। अब मेरी रतन भाई सके, हम सब आत्माओं उस जागने के मूल मिलाव में लेकर चल रही है, जहां पर मेरी सभी रूहों का मेला है। जहां पर सभी आत्माएं जागृत होकर परम धाम के उन अखंड सुखों को पान कर रही। इस दिव्य भूमि की जर्रे जर्रे को मैं प्रणाम करती। सुंदर बंगला जी दरबार, जहां पर मेरे धाम के दूल्हा सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर अपने अंगनाओं को अपने ही मुखारविंद से, अपने शोभा का, अपने श्रृंगार का, अपने धाम का, धाम की लीलाओं का कितना सुंदर वर्णन करके समझाते और साथ साथ में दिखाते भी। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा के इस लाड़ पर, इस प्यार पर मैं जितनी कुर्बान हो जाऊं उतना ही कम है। जितने इनकी महिमा को गाऊं शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन इनके गुण खत्म नहीं होने वाले। ऐसे मेरे धाम के धनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सब तरह का रस देकर, सब तरह की बातें बताकर अब हम रूहों को उस राह पर चलने के लिए छोड़ दिया। शायद मेरे धाम के धनी ये परीक्षा ले रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें जागृत कर दिया, अब जब तुमने अपना प्रेम का दावा किया था, देखता हूँ अब कौन कौन सी सखियां इस इल्म को लेकर दौड़ी चली आती। अब माया को पीठ देकर धाम की तरफ चलती है, या धाम से पीठ देकर माया की तरफ चलती है। अब अपने उस वादे को याद कीजिए और ध्यान दीजिए किस तरह से मेरे धाम के दूल्हा इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर जो हमें वो प्रेम रस में डुबो रहे थे, आप वे स्वयं गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान। ऐसा नूरी झिलमिलाता हुआ स्वरूप है मेरे धाम के दूल्हा का। सोच लीजिए कि मैं उत्तर दिशा से इस तलहटी में अंदर प्रवेश कर रही हूँ। अब इस तलहटी के अंदर जा रही हूँ, जहां पर
नूर ही नूर फैल रहा है। ये नूर किसका? मेरी इंद्रावती सखी, मेरे धाम के दुल्हन, जो नूरी तन धारण कर रखा है, ये उसका नूर। हृदय में जो प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है, वो प्रेम रस सब अंगों में ओत प्रोत होकर मधुर मधुर श्रृंग सुगंधित हवा। के दूल्हे पर मेरे प्राणनाथ जी विराजमान है। सब सखियां उनके हृदय में ही एक रूप हो गई है। अपने प्राण प्रियतम के इन चरण कमलों को देख, जिनके अंदर से नूर ही नूर निकल रहा है। ये मेरे धाम के दूल्हा के आवेश स्वरूप है, जो हूबहू मूल स्वरूप जैसा ही होता है। इन चरण कमलों को देखिए, कैसे गौर बन के लालिमा से युक्त। इन चरणों को तो मैं अपने हाथों से लेकर स्पर्श, इसी पर समर्पित हो जाती हूँ। कोमल कोमल हाथों को स्पर्श कीजिए, जिन हाथों से मेरे धाम के धनी कितनी मेहर कितनी कृपा कर रहे, झिल मिलाते हुए वक्ष पर हमारे भी सुंदर हारों की शोभा को देखिए। और मेरे धाम धनी के नूरी मुखारविंद को तो देखिए, धीमी धीमी मुस्कुराहट, अधरों की लालिमा, नेत्रों के अंदर से वो नूर। और जब मेरे प्राण प्रियतम अपनी नूर भरी प्रेममयी दृष्टि जब मुझ आत्मा के ऊपर डाल रहे, अपने कोमल कोमल हाथों को जब मुझे अपनी अंगना के शीश कमल पर रखते हैं, तो उनके अंदर जो भी आवेश है, जो भी जोश है, उनके स्पर्श माध्यम से
जब प्रेम भरी दृष्टि मेरे ऊपर ढलती है तो उनके अंदर का नूर, उस नूर से मैं ओतप्रोत होकर अब अपने धाम धनी के अंदर नेत्रों में समाते समाते उनके दिल की बातें स्पष्ट देख पा रही हूँ। मेरे धाम के धनी सब आत्मा अपने मूल घर, अपने मूल तनों में लेकर चल रहे हैं। ये आत्मा अब अपने धाम धनी के सुनहरे प्रकाश ले चल, जो हम 14 लोग ब्रह्मांड को पार करा, शून्य निराकार, उसको भी पार करके नूर में झिलमिलाती ब्रज और राष्ट्र, कितने धाम, इन सब को मैं देख रही हूँ अपने शुद्ध की मेर से। इससे परे अक्षर और अक्षर से भी परे मेरा अक्षरातीत घर निवास है। अपने मूल स्वरूप को याद कीजिए, जो मेरा सुंदर जमुना जी के पहाड़ से पश्चिम की तरफ सुंदर 7 फूलों की शोभा है। सुंदर नूरमय सिंहासन को देखिए, कैसे कंचन रंग का झिलमिलाता हुआ सिंहासन, जिसके अंदर से आनंद प्रकाश निकल रहा है। इस सिंहासन के अंदर से निकलते हुए नूर को देखिए, जो नूर मेरे धाम के दूल्हा, जो नूरी वस्त्र और आभूषणों में शोभायमान है, उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या गजब है। इस प्रकाश के अंदर तो मेरे धाम के दूल्हा का स्वरूप ही समाहित हो जाता है। मैं विराजी हुई मेरे आनंद अंग श्यामा जी, जिनका मुखार बिंद चांद की भांति जगमगा रहा, जिनके प्रेम भरे सके। आनंद अंग श्यामा जी के मुखारविंद को देखिए, और मुखारविंद को देखते देखते नैनों को देखिए,
ऐसे उनकी दृष्टि में प्रेम ही प्रेम ओतप्रोत है। श्यामा जी के सुंदर प्यारे प्यारे नूर भरे नजर, जिस पर अगर ये नजर पड़ जाए तो वो तो प्रेम का भंडार हो जाए। तो यही तो अर्जी हम आत्माएं करती है इन चारों चरणों पे। श्यामा जी मेरे धाम धनी के हृदय के ही अंतर्निहित है। ये सखी दो भले ही अलग अलग नजर आ रहे लेकिन दोनों एक है। अब अपने जुगल जोड़ी के सुंदर नूरमयी चरण कमलों को देखिए, राज्य के चरणों को देखिए। और वर्ण का ऊपर का भाग और चरण तली की लालिमा जिन पर लगा हुआ आनंद रूपी प्रेम से महावर लगा हुआ है। ये महावर बाहर से कहीं नहीं, मेहंदी बाहर से कहीं नहीं, मेरे धाम के दूल्हा के अंदर का ही ये नूर है, उनके अंदर से ही निकलता हुआ प्रकाश है। और इन्हीं चरणों का प्रकाश पूरा ब्रह्म धाम पूरे 25 वर्ष इन्हीं चरणों का विस्तार है। इन चरणों में पूरा स्वरूप समाहित है। और जब जब चरण रूह के हृदय में आते हैं तो आनंद ही आनंद भर देते हैं। भेड़ियों की शोभा को देखकर चरणों में आए हुए झांझरी, घुंघरी, कामी, कड़ला और सुथनी की मोहरी को देखिए, जो दिल को इतनी लुभाती है कि कह रही है कि मैं इन आभूषणों से बढ़कर हूं। इस मोहरी के बॉर्डर पर आई हुई इन छोटी छोटी मोतियों को देखिए,
जो लटके हुए हैं। और जब मेरे प्राण प्रियतम धीरे से अपने इन चरणों को हिलाते हैं, तो कितनी मधुर मधुर आवाज निकलती है। इन चरणों में से आ नहीं हुई सुगंधि को महसूस कीजिए। सुथनी की शोभा को तो देखिए, कैसे लपेटे लिए बल खा खा कर एक एक चुन्नट में कितने हीरे मोती, ये कहीं कि हीरा सफेद रंग भी, लाल रंग माणिका, पीला पुखराज, पांच नील भी। इसके ऊपर आए हुए इस जामे को तो देखिए, दावन को तो देखिए, जैसे लटकने, जैसे घुंघरू जो मेरे धाम धनी के दिल के विचारों को प्रकट करते हैं, ऐसे इस जामे के दावन पर भी आए हुए हैं। उसके सुंदर बॉर्डर को देखते हुए अंदर देखिए कितनी तरह की बेल। पेट पर बंधे हुए जो मेरे धाम के दूल्हा की पतली पतली कमर है, उस पर कैसे उसको महसूस कीजिए। कमर पर नीला पीला पटुका, इस पटके पर भी लटकते हुए लटकने मधुर मधुर ध्वनि से बोल रही है, धनी के गुणों का गान कर रही है। वक्ष स्थल पर आए हुए हारों की शोभा होती, यहाँ वस्त्रों में या आभूषण में या पटके में, कहे तो इनके नूर में, इनके प्रकाश में कोई न्यूनता कोई अधिकता नहीं है, सब बराबर है, सब अद्वैत है। बल की शोभा, कंधों की शोभा,
किनारे मुस्कुराते हुए हलवटे, और जब धीरे धीरे मुस्कुराते तो कपोलों के अंदर कैसी लालिमा। नैनों से नैन मिलाकर तो देखो, कितने रसीले नैन मेरे धाम के दूल्हा के। ये कहे कि आठों सागरों का रस मेरे धाम के दूल्हा के इन्हीं नेत्रों से प्रकट हो रहा है। और नासिका पर आया हुआ तिलक, इसकी खुशबू, इसकी सुगंधी को महसूस कीजिए। मस्तक पर गोर वन का मस्तक, उस पर लगा हुआ लाल रंग का तिलक कितना भव रहा है, मानो मेरे धाम के दूल्हा के अंग अंग में जो नूर है, जो सौंदर्य है, जो आनंद है, वो इस तिलक के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। इसके अंदर से अनंत किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इस कमल पर आई हुई सुंदर बाग की शोभा को तो देखो, कितने रंग, कितने रंग झलकते हैं इस पर। और जब मेरे धाम के दूल्हा धीरे से गर्दन हिलाते हैं तो इस पर आई हुई चंद्रिका, चंद्रिका पर लटके हुए मोतियों की लड़ियां, और मेरे दामन के सुंदर श्रवण अंग, इनमें आए हुए आभूषण, मानो मेरे धाम के दूल्हा की पाग की चंद्रिका से प्रतिद्वंद कर रहे हो। कैसे आनंद की मस्ती में झूम रहे। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा केशों की खुशबू को देखी। हे मेरी सखियों, जो मेरे धाम के दूल्हा के केस हैं, ये घुंघराले हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। अब इनके उलझन को मेरे धाम के धनी सुलझा सुलझा कर हमें दिखा रहे हैं कि देखो मेरी सखियों, मेरे इन केशों को तो देखो। तो जब हमें इस इल्म के सागर के माध्यम से धाम धनी की एक एक चीज का पता चल रहा है, तो यही तो भीनी भीनी खुशबू है। कोई ऐसी सुंदर साजे, ऐसी कोई खुशबू नहीं है यहाँ जैसी। ये पूर्ण पहचान की खुशबू है, जिस खुशबू में आत्मा कैसे सरोबार रहती है। और सुंदर बाग के ऊपर
आई हुई उस दुगदुगी को तो देखिए, जिसके मध्य में सुंदर हीरा कैसे जगमगा रहा है, और इस हीरे के चारों तरफ माणिक, पुखराज, पांच, नीलमणि, ये सब रत्न चढ़े हुए। उसको महसूस कीजिए। और उस पर आई हुई कलंगी की शोभा को कैसे हवा में लहराती हुई मस्ती से झूम रही है। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा का नख से सिख तक नूरी स्वरूप है। आत्मा यही अर्जी करती, मेरे धाम के दूल्हा बस अब अपनी अंगना को अपने इसी स्वरूप में समाहित कर लीजिए, एक रूप कर लीजिए। मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम, मेरी आत्मा के स्वामी, मेरे धाम के दूल्हा, बस यही अर्जी है। मेरे रोम रोम में आपकी ये सुंदर छवि बस जाए, एक एक अंग का मैं आनंद ले सकूं, जो मैं परम धाम में लेती थी, लेकिन स्वाद का नहीं पता था। ऐसी मेहर करो, ऐसी कृपया करो, इस सुंदर स्वरूप को दिल में लेकर बाहर से नेत्र बंद करके बस तेरे इश्क में डूबी रहो, तेरे इश्क में डूबी रहो। यही अर्जी आपके चरणों में हम सब आत्माओं के, मेरे धाम के दूल्हा, इस अर्जी, इन चारों नूरी चरण कमलों, हम सब आत्माओं को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।